6 super easy and quick lazy girl beauty maintenance tips for your overnight glow. Hello, assalamu alaikum, welcome back to my channel Glow Up with Mahnoor. So we are gonna do some serious marination today क्योंकि ईद इज इन लाइक 2-3 days। तो मैं आपके लिए अभी ये वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप चांद रात तो बैठ के फटाफट से बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए थोड़ी अपनी सेल्फ केयर कर सकें ताकि आप इन एंड आउट ग्लो करो, रेडियंट हो। सो इफ यू आर लुकिंग वेरी एग्जॉस्टेड, योर हेयर इज नॉट इन द राइट शेप, आपकी बॉडी स्किन बहुत ड्राई और फ्लेकी हो रही है एंड यू आर इन नीड ऑफ सम सीरियस ग्लो, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए। तो ये है 6 बिल्कुल इजी से टिप्स फॉर योर हाइजीन एंड योर ब्यूटी मेंटेनेंस। टिप नंबर 1, टेक आउट योर टिंकल रेजर एंड अपनी उन मूंछों को उड़ाएं। आई वाज किडिंग। खैर, आपने इस वाले टिप में अपने फेस पे जो फेशियल हेयर है आपके उनको रिमूव करना है। आप चाहो तो आप टिंकल रेजर यूज कर सकते हो और वैक्स मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये डर्मा शाइन की फिंगर वैक्स है, एलोवेरा वाली है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आप वैक्स से कंफर्टेबल नहीं हो और वैक्स वाला दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता है देन ऑब्वियसली यू कैन यूज अ टिंकल रेजर, बट पर्सनली आई प्रीफर वैक्स क्योंकि बालों की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, थोड़ी देर से ग्रोथ आती है। तो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, चाहे आप वैक्स यूज करो चाहे टिंकल रेजर, बट प्लीज गेट रिड ऑफ दोज हेयर। चाहे आपके पीच फज हो जो कि कान की इधर साइड पे होता है, चीक के साइड पे, चाहे आपकी आईब्रो जो मिलने लग जाती हैं वो हो, अपर लिप्स हो, फेस पे जहां जहां बाल हैं, गेट रिड ऑफ दैट। क्योंकि ट्रस्ट में एक तो इसका फायदा ये भी है आपको, अगर आप फेस वैक्स या शेव कर लोगे तो उसके बाद आपको क्लेंजिंग या स्क्रब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी एक्सफोलिएट हो गई है सर। तो ये थी जी हमारी पहले टिप। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स टिप नंबर 2 ऑफ इजी एंड क्विक लेजी गर्ल ब्यूटी मेंटेनेंस रूटीन, व्हिच इज टू यूज अ नोज स्ट्रिप। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये डर्मा शाइन की नोज स्ट्रिप है। सुपर अफोर्डेबल एंड सुपर इफेक्टिव, बहुत ही अमेजिंग है। 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपके नाक से सारे ब्लैक हेड्स गायब हो जाते हैं। यूज करना बहुत आसान है। अपनी नाक पे थोड़ा सा पानी या रोज वाटर स्प्रे करो, जब थोड़ी सी गीली हो जाए देन आपने स्ट्रिप निकालनी है। इसको इस तरह से पील करके अपनी नाक पे चिपका लेना। 10 से 15 मिनट वेट करो, जब बिल्कुल सख्त हो जाए, वो चिपक जाए, देन इसको पील करो। इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना वो। एंड थोड़ी सी देर के अंदर अंदर आपके नाक से सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, वो सबीशियस जो वाइट फिलामेंट्स होते हैं वो सब निकाल के इस पे आ जाते हैं। अब मैं बहुत गंदी सी इसकी वीडियो दिखाने वाली हूँ, अगर आपने स्किप करना हो तो कर देना, 10 सेकंड आगे कर देना क्योंकि मैं वो यूज़ की भी स्ट्रिप दिखाने वाली हूँ। ओके, ठीक है जी। तो ये जी है वो स्ट्रिप एंड लुक एट दैट। सारे के सारे ब्लैक हेड्स आई थिंक मैं जूम करके दिखा रही हूँ, आपको नजर आ रहे होंगे सब। वो वाइट सबीशियस फिलामेंट्स वगैरह जो क्लॉग कर देते हैं पोर्स को, वो सब निकल के इस पे आ गए और नाक बिल्कुल साफ सुथरी, क्लीन, शाइनी सी हो गई है। इसको मैं हर वीक में एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करती हूँ। सच में इस छोटी सी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका फेस बहुत क्लीन और अच्छा लगने लगता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3 विच इज़ टू यूज़ अ DIY हेयर मास्क। अब जो मैं अपना हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ, आई स्वेयर बाय दिस, बहुत अच्छा है। मैं एक वीडियो में सेपरेटली भी शेयर कर चुकी हूँ और अब मैं अगेन दिखा रही हूँ। वैसे ही अपने लिए मैं तो बना ही रही थी, मैंने कहा वीडियो में भी दिखा देती हूँ। बाय द वे इसका नाम मैंने रखा हुआ है डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके ड्राई, डल, डैमेज, फ्रिजी बालों को ना रिवाइव करती हैं। हेल्दी, शाइनी, ल्यूमिनस और अच्छे सॉफ्ट बाल हो जाए। बनाना बहुत ईजी है। एक अदद बाउल लो, उसमें 4 से 5 चम्मच कंडीशनर डालो। कंडीशनर जो भी आपके इस्तेमाल में घर में पड़ा हुआ उठा के वो यूज़ कर लो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर हेयर लेंथ, आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से। सेकेंड चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है बटर विच इज़ मक्खन। अगेन बहुत डीप कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें बालों को नरिश करने में। मक्खन में डाल रही हूँ 2 चम्मच। तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगी हनी विच इज़ शहद हम डालेंगे 1 चम्मच। अगेन बालों को नरिश करने में काफ़ी अच्छा है ये। अब फोर्थ एंड लास्ट इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा मैं आपको रेकमेंड करूंगी जो असली पौधा जो होता है वही वाला एलोवेरा इस्तेमाल करना, जो बाजार में जो जेल बने हुए मिलते हैं वो नहीं लेना। तो ये जो पत्ता था एलोवेरा का, इसको मैंने काट के इसके अंदर से जो फ्लैश सा होता है वो जेल होता है वो मैंने निकाल लिया है और इसको मैं डाल दूंगी अपने बाउल में। अब इसको अच्छे से फेंटना है क्योंकि एलोवेरा थोड़ा स्टिकी सा होता है ना, तो वो सही से मिलता है। थोड़ी सी देर तक इसको सही से फेंटना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस ये था इजी सा आपका हेयर मास्क रेडी हो गया है। अपने बालों में आप इसको लगाओ। अच्छा, रूट से ना 1-2 इंच छोड़ के लगाना क्योंकि हमने कंडीशनर भी लगाया ऐड किया हुआ है ना इसमें, तो 1-2 इंच रूट से छोड़ के आपने बालों की पूरी लेंथ में और एंड तक भर के अच्छे से लगाना है। देन 30 से 40 मिनट के लिए इसको लगे रहने देना। अब एक और प्लस पॉइंट ये होगा, अगर आपके पास शावर कैप हो तो शावर कैप पहन लो, और अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, थैली तो सभी के घर में होती है, पॉलिथीन बैग जो होता है वो थैली अपने सर पे चढ़ा लेना और 30-40 मिनट वेट करना। बस फिर इसको ड्राई होने के बाद वॉश इट ऑफ विद योर शैम्पू एंड ट्रस्ट मी इसके इतने मजे के रिजल्ट्स हैं, आपके बाल बहुत सॉफ्ट, शाइनी और एकदम फ्रिज फ्री हो जाएंगे। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ ये हेयर मास्क। इट्स अमेजिंग, डेफिनेटली ट्राई करना है। नाउ इट्स टाइम फॉर टिप नंबर 4 जिसके लिए आपको चाहिए होगा ये वाला औजार जिसको हम कहते हैं रेजर।
तो आपने शावर में जाने से पहले आपने अपना रेजर यूज करना है टू गेट रिड ऑफ योर बॉडी हेयर, अपने आर्म्स पे, लेग्स पे, आर्मपिट्स पे और जहां जहां आपको ऑब्वियसली बाल हटाने हो। आई नो समटाइम्स वी डू स्किप इट, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को, इस स्टेप को जरूर अपने शावर रूटीन में ऐड करो तो आपको खुद को काफी हाइजेनिक और क्लीन फील होता है। अच्छा, एक टिप मेरी यहाँ पर ये कि शेव करने से पहले ट्राई यूजिंग बेबी ऑयल, मतलब स्किन को थोड़ा ड्राई करके बेबी ऑयल लगाओ, देन उसके बाद अगर रेजर से शेव करो तो बड़े स्मूथली बाल रिमूव हो जाते हैं, प्लस आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज रहती है। एंड आई नो दिस टिप इज नॉट लाइक समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज, लेकिन बेसिक हाइजीन के लिए अच्छी टिप है, बट आई नो इट विल मेक यू फील लाइक गुड एंड क्लीन, तो अच्छा रहेगा। सो याद रखना इस टिप को भी। नाउ माई 5th ओवरनाइट ग्लो अप टिप इज टू यूज अ बॉडी ऑयल और बॉडी बटर आफ्टर योर शावर। इस टिप के बाद आपकी स्किन इतनी नरिश्ड और इतनी ग्लोई, इतनी शाइनी हो जाएगी ना कि मजा आ जाएगा। अच्छा, मेरे यहाँ पर एक छोटा सा हैक ये है कि शावर में जब आप हो तभी अप्लाई करना, उस टाइम आपकी स्किन थोड़ी सी डैम्प होती है, थोड़ी सी गीली गीली होती है, तो जो भी आपका बॉडी बटर या बॉडी ऑयल होता है ना वो डीपली पेनिट्रेट हो जाता है, अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है और ग्रीसी भी नहीं करता। तो शावर में ही आप कोई बॉडी ऑयल या फिर बॉडी बटर यूज कर सकते हो। आपको मैं दिखा रही हूँ, बॉडी ऑयल ये ग्लो केयर बाय एफएस का है, खुशबू काफी इसकी कैंडी लाइक और मीठी मीठी सी है। या फिर अगर आप चाहो तो बॉडी बटर भी यूज कर सकते हो, ये वाला जो है पिंक वाला बॉडी लग्जरीज का है, दराज से लिया था मैंने, सस्ता सा है और अच्छे से अपने स्किन पे इसको लगाना है, लेदर अप करना है, मॉइस्चराइज कराना है अपने स्किन में, देन बस यू आर गुड टू गो। और पता है इस टिप को इस्तेमाल करने का एक जबरदस्त फायदा मुझे ये भी लगता है कि आपको ना बार बार बॉडी लोशन यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपकी स्किन अच्छी खासी ऑलरेडी हाइड्रेट और मॉइस्चराइज्ड हो चुकी होती है। तो दिस वाज माय 5th टिप। अब जी हम आते हैं अपनी लास्ट और 6th टिप पे, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता है, नेक्स्ट डे कोई ईद होती है, कुछ इवेंट होता है, तो बस मैं ये निकालती हूँ एंड आई जस्ट अप्लाई इट ऑन माई फेस, एंड दिस इज शीट मास्क। सो जस्ट टेक आउट एनी शीट मास्क यू हैव, उसको निकाल के अपने फेस पे अप्लाई करो एंड ऐसा लेवल का ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पे, आपको मजा आ जाएगा। सो यस, ये थी 6 इजी सी प्री ईद ग्लो अप टिप्स जो कि आप फटाफट से फॉलो कर सकते हो। हार्डली आपका 1.5 घंटा भी नहीं लगेगा इसमें, और आपके बाल, आपके स्किन, आपकी बॉडी, आपकी हाइजीन सब A1 हो जाएगी। एंड ऑनेस्टली इससे इजी मेंटेनेंस रूटीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो ना, इसमें कोई क्लेंजर, कोई स्क्रब, फेस मास्क, ऐसी ऑल फलोल चीजें नहीं थी, एकदम बेसिक इजी हाइजीन टिप्स थे। सो आई होप आप ये सारी टिप्स चांद रात पे इंप्लीमेंट करोगे एंड आई होप यू विल लव द रिजल्ट्स। बाकी एडवांस में ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।